हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग युगपत समीकरण हल करना सीख लिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, बीजगुणन विधि द्वारा। आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले वार्तिक प्रश्नों का हल हम युगपत समीकरण द्वारा कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं दो चर वाले वार्तिक प्रश्न किस किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, आयु संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, संख्या संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, भिन्न संबंधी प्रश्न हो सकते हैं और ज्यामिति संबंधी प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग संख्या संबंधी प्रश्न को पढ़ रहे हैं। संख्या से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आइए देखें, हम लोग संख्या जानते हैं जिसे गिनती कहते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। अब आप देखिए, मान लीजिए अगर हम कोई संख्या x मान रहे हैं तो अगली संख्या क्या होगी, जरा देखिए। इसमें एक एक का अंतर है, यानी अगली संख्या एक अधिक है तो अगली संख्या हो जाएगी x + 1, फिर इसकी अगली संख्या हो जाएगी x + 2, माने एक एक जुड़ता जाएगा। ठीक है। यदि क्रमागत संख्या होगी तो यदि एक संख्या x दिया हो तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आप उसमें एक एक जोड़ते जाइए। अगर मान लीजिए पूछ रहा है कि इसके पहले वाली संख्या क्या है, तो आप इसमें से एक घटाते जाइए और संख्या मिलती जाएगी। ठीक है। इस तरह के अगर सवाल आता है तो आप इस तरह से मान करके सवाल लगाइएगा। अब देखते हैं यदि संख्या सम संख्या है तब कैसे आप इसको मानेंगे। अगर मान लीजिए दिया है 2 4 6 8 इस तरह से, मान लीजिए अगर कोई सम संख्या x है तो अगली सम संख्या आप कैसे लिखेंगे। देखिए 2 2 4 2 6 2 का अंतर है तो अगली सम संख्या निकालने के लिए उसमें 2 को जोड़ दीजिए, फिर अगली सम संख्या निकालने के लिए इसमें फिर 2 जोड़ दीजिए। इस तरह से आप सम संख्याएं निकाल लेंगे, क्योंकि सवाल दिया जा सकता है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो आप कोई संख्या मान लेंगे, उसमें 2 2 जोड़ते जाएंगे, क्रमागत सम संख्या मिल जाएगी। अगर इसके पहले वाली सम संख्या पूछ रहा है तो इसमें से 2 आप घटाते जाइए और सम संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक। अगर विषम संख्या दिया है तब क्या करेंगे। देखिए, अगर 1 3 5 7 9 इस तरह से है, वही क्रिया करनी है। मान लीजिए कोई विषम संख्या x है, देखिए अगली विषम संख्या 2 अधिक है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 2 x + 4 इस तरह से आप लिखते जाइए। विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। अब यदि इसके पहले की विषम संख्या पूछ रहा है तो हो जाएगा x - 2, 2 घटाते जाइए, ठीक, निकल जाएगा। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए संख्या लिखा है, संख्या मान लीजिए हमने लिख दिया 25। ये संख्या तो है, लेकिन इसको आप किस रूप में लिखेंगे। प्राइमरी में आप पढ़े होंगे, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 1 दहाई, 0 इकाई, 10, 1 दहाई, 2 इकाई, 10 2 12। उसी तरह से इसको लिखेंगे आप 2 दहाई, 5 इकाई। ठीक। अब 2 दहाई का मतलब क्या हुआ, 2 × 10 धन 5 × 1, यानी क्या हो गया, 20 धन 5। आपको इस तरह से लिखना होगा। मान लीजिए कोई संख्या x y दिया है तो क्या लिखेंगे, x दहाई धन y इकाई। अब संख्या हो जाएगी x × 10, x × 10 धन y × 1,
यानी हो जाएगी 10 यक्स धन वाई। ध्यान दीजिए, अगर आप इकाई दहाई का अंक मान रहे हैं, सवाल में दिया रहेगा तो संख्या लिखना होगा, तो इकाई के अंक में 1 और दहाई के अंक में 10 से गुणा करके जोड़ना होगा। ठीक है, अब आइए उदाहरण देखते हैं, इतना आप समझ लीजिए। अब उदाहरण देखिए, सवाल लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, तो पहले आप मानना होगा 2 अंक की संख्या है, तो कोई एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, माना इकाई का अंक वाई तथा दहाई का अंक यक्स है। अब आप देख लीजिए, इकाई का अंक वाई है, दहाई का अंक यक्स है, तब संख्या क्या हो जाएगी। देखिए अभी बताए थे, दहाई के अंक में क्या करना है, 10 से गुणा करना है, हो जाएगा 10 यक्स धन इकाई के अंक में 1 से गुणा करना, यह हो गई संख्या। संख्या आपको मिल गई। अब कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। अब लिख लीजिए दहाई का अंक, अब यह इकाई का अंक, अब देखिए मिलाइए, कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, ये 3 कम है। अगर इसको आप बराबर करेंगे या कम है तो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लिख लीजिए दहाई का अंक आप क्या माने हैं, यक्स माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा यक्स बराबर इकाई का अंक क्या माने हैं, वाई ऋण 3। ठीक है, अब चाहें तो इसको आप समीकरण बना लीजिए, हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर ऋण 3। आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। अब यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार संख्या क्या करा, संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी, यहाँ लिख दीजिए अंकों का जोड़ या योग लिखिए गुणे 4। ध्यान दीजिए, संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। अब क्या 4 गुनी बराबर हो गया, संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। अब लिख दीजिए संख्या आप निकाले हैं 10 यक्स धन वाई बराबर अंकों का जोड़ यक्स धन वाई गुणे 4। अब इसी को हल कर दीजिए, अब गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 10 यक्स धन वाई बराबर 4 इकाई 4 यक्स धन 4 वाई। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा 10 यक्स ऋण 4 यक्स धन वाई ऋण 4 वाई बराबर 0। ठीक, अब 10 यक्स में से 4 यक्स निकल जाएगा, क्या बचेगा 6 यक्स। अब 4 वाई में से 1 वाई निकल जाएगा, ऋण 3 वाई बराबर 0। देखिए 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 यक्स माइनस वाई बराबर 0। 3 जाएगा उधर, शून्य में 3 का भाग देंगे, भागफल शून्य आएगा, यानी हो जाएगा 2 यक्स माइनस वाई बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, देख रहे हैं ना, यक्स का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ यक्स का गुणांक 1 है, बराबर नहीं है। समीकरण 1 में y का गुणांक ऋण 1 है, y का गुणांक ऋण 1 है।
अब देखिए चिन्ह समान है, गुणांक भी बराबर है, क्या होगा? घटाने पर आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 कहाँ है? 2x ऋण y बराबर 0 और समीकरण 1 कहाँ? x ऋण y बराबर ऋण 3। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ये तो कट गया, क्या बचेगा यहाँ? x बराबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए एक यही x ऋण y बराबर ऋण 3 है, x की जगह क्या रखेंगे? ऋण 3 ऋण y बराबर ऋण 3, ठीक है। x ऋण y बराबर ऋण 3 और x बराबर क्या है? 3 आया है, देखिए यहाँ 3 लिखना है, 3। अब ऋण y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 3 जी जाकर उधर क्या हो जाएगा? ई जाकर उधर क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, बराबर हो गया ऋण 6। इसलिए y बराबर क्या हो गया? ऋण 6 बटे ऋण 1 बराबर हो गया 6। इसलिए संख्या क्या हो गई? संख्या, अब देखिए संख्या क्या लिखे हैं? 10x धन y, 10x धन y, यानी 10 गुणे x बराबर कितना निकला है? 3। यहाँ हो जाएगा 3 धन y बराबर 6, तो 10 तिहाई 30 धन 6 बराबर हो गया 36। यही उत्तर हो गया, क्या उत्तर हो गया? संख्या बराबर 36। अब इसका उत्तर देख लीजिए, जांच लीजिए सही है कि नहीं। 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई अंक से 3 कम है। देखिए दहाई का अंक 3 है, इकाई के अंक से 3 कम है, ठीक। यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो, देखिए 6 3 9 और 9 चौके 36, अतः उत्तर सही है। अब आप इस तरह की सवाल लगा सकते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिया जा रहा है, इसको लगाइए। कितने मिनट में? हाँ देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न, 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। देखिए 2 संख्याओं का योग दिया है, इसमें इकाई दहाई का अंक नहीं पूछा है। आप एक को x मान लीजिए, दूसरी को y। अब दोनों का योग x धन y बराबर 24। एक संख्या दूसरी की दूनी है, x बराबर 2y या y बराबर 2x मान लीजिएगा, सवाल आ जाएगी। दूसरा है 2 संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यह दोनों का अंतर 5 है, तो संख्या बताइए। देखिए 2 संख्याओं का योग, ठीक है, इसमें इकाई दहाई नहीं दिया है। तो एक संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y जोड़ दीजिए। छोटी संख्या के 3 गुने, उसी में छोटी बड़ी मान लीजिएगा, 3 गुने से 3 अधिक है। अब कर लेंगे इसको। फिर तीसरा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। अब तो मान ही सकते हैं इकाई दहाई का अंक 1 अधिक है। फिर संख्या, अब देखिए संख्या पूछा है, अब लिखिएगा 10x धन y या 10y धन x, ठीक है। अब शर्त के अनुसार समीकरण बनाकर लगाइएगा। चौथा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। अब देखिए संख्या मानना है, अगर आप दहाई का अंक x मानते हैं तो 10x धन y संख्या होगी। अगर संख्या पलट जाएगी
तब क्या हो जाएगा, 10y धन x होगा। ध्यान दीजिए। अब लगाइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय